हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हम पढ़े थे कि स्पेसिमेन का कलेक्शन कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़े थे, ठीक है। उसमें करीब 8 पॉइंट तक हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ 9 पॉइंट से फिल ऑल द रिक्वेजिशन स्लिप्स कम्प्लीटली। मतलब कि जैसे जो हमारा जो कंटेनर होता है, बाइल होता है, उस पर एक स्लिप लगी होती है ना, उसमें पेशेंट के बारे में फिल करना होता है। जैसे हो गया नेम, हो गया एज, हो गया सेक्स, हो गया, है ना, और यूनिट का नाम हो गया, फिर हॉस्पिटल का नाम हो गया। तो उसको कम्प्लीटली फिल करना है, ठीक है। ऑल्सो गिव डिटेल्स अबाउट पेशेंट एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। और मतलब कि पेशेंट को जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी या फिर कोई ड्रग्स या फिर मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है, तो उसको भी वहाँ पे ये इन्फॉर्म करना है। हिस्ट्री एंड स्पेसिमेन शोज, ठीक है। मतलब कि पिछले मान लो किसी पेशेंट को अगर कोई एंटी माइक्रोबियल या फिर कोई फंगल डिजीज़ हुई है, तो मतलब कि पेशेंट जो है पिछला, मतलब कि पहले से कोई डिजीज़ अगर उसको कॉज हुई, तो कोई वो मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये सब बताना बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर्स को, है ना। इसी के आधार पे जो डिज़ीज़ है वो फाइंड आउट की जाती है, नहीं तो फिर आगे चल के डिस्टर्बेंस होती है, ठीक। विच कैन हेल्प द लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द एक्यूरेट रिजल्ट। जो कि मान लो हम अगर बताते हैं पेशेंट को, अगर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी कोई दे रहे हैं, थेरेपी का मतलब कि कोई इसको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्रग प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और ये जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसमें, लैब में, टू डिटरमाइन एक्यूरेट रिजल्ट। मतलब कि एक्यूरेट रिजल्ट को डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लेस बायोहजार्ड लेबल ऑन माइक्रोबियल सिंपल। मतलब कि जो बायोहजार्ड जो होते हैं, लेबल को वहाँ पे उसको प्लेस करना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑल द स्पेसिमेन टू लेबोरेटरी एज सुन एज पॉसिबल। और जैसे कि हम स्पेसिमेन कलेक्ट किया ना, तो उसके बाद तुरंत ही उसको हमको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको हमको जितनी जल्दी हो सके उसको हमको माइक्रोबियल जो लैब होता है हमारा, वहाँ पे उसको पहुँचाना है, ठीक है। नहीं तो उसमें क्लॉट होने लगता है। स्पेसिमेंस मस्ट बी सेंट टू माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी इन स्टेराइल। मतलब कि जो स्पेसिमेन होता है, सैंपल जो होता है, उसको माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में कैसे दिया जाना चाहिए, स्टेराइल जो होता है, बाइल होता है, ठीक है, तो उसमें हमको भेजना है। लीक प्रूफ, मतलब कि उसमें कोई लीकेज ना हो, लीक प्रूफ कंटेनर इन सील्ड प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। मतलब कि लीक प्रूफ जो होता है उसमें कोई लीक ना हो, और कोई शील्ड मतलब जैसे पूरा बंधा हुआ, कहीं से खुला ना होना, शील्ड प्लास्टिक बैग में स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। इफ़ द स्पेसिमेन कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली टू लेबोरेटरी, देन स्पेसिमेन शुड बी रेफ्रिजरेटेड एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर मान लो स्पेसिमेन जो है हमारा एक्यूरेट टाइम पे, सही टाइम पे लैब में, लेबोरेटरी जो लैब होता है वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसको हमको जो फ्रिज होती है, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे इसको स्पेसिमेन को कलेक्ट करके रखना है कितने डिग्री पे, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Only specimens of urine, exudate fluids, throat swab, ear and nasal swab, sputum, broncho, alveolar lavage, blood for culture and serological test can be refrigerated. है, मतलब कहने का मतलब है कि ओनली स्पेसिमेन ऑफ यूरिन, मतलब जैसे जो यूरिन का स्पेसिमेन होता है, ठीक है। फ्लूइड्स हो गया, कोई भी जैसे फ्लूइड हो गया, थ्रोट स्वैब हो गया, हमारे जो मतलब अंदर से निकलता है, जैसे स्पुटम हो गया, ठीक है। ईयर से जैसे कोई अगर कोई सैंपल लेना है, एंड जो नेजल, नाक से जो लेते हैं, कफ लेते हैं ना, नाक से क्या निकलता है ना, नेजल से स्पुटम हो गया। और ब्रोंको एल्वियोलर, मतलब कि हमारे लंग्स से जो अगर कोई स्पेसिमेन लिया गया है, तो ये सारे जो होते हैं। और फॉर ब्लड कल्चर, ठीक है, सेरोलॉजिकल टेस्ट, ये सब जो मतलब जितने भी टेस्ट बताए गए, जितने भी स्पेसिमेन बताए गए, ये मतलब इसको हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, कितनी डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये बात ध्यान रखना। बट ब्लड कल्चर बॉटल्स एंड CSF स्पेसिमेन शुड बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन
ब्लड कल्चर, जैसे कोई ब्लड है कल्चर करना उसका, है ना, ब्लड कल्चर बॉटल एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसका फुल फॉर्म होता है CSF का। इसको हम कहाँ पे रख सकते हैं? इसको हम फ्रिज में नहीं रख सकते, रेफ्रिजरेटेड में नहीं रख सकते। इसको हम कहाँ रखते हैं? एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि इसको हम किसी बंद कमरे में रख सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, इसमें है लास्ट पॉइंट जो है, प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन। मतलब कि जैसे इसमें हम प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्पेसिमेन कैसे होते हैं, उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।